नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मौजूदा डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर को छीन ली है। आपको बता दें कि इस पावर का इस्तेमाल अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय ही कर सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक एमएचए के पास अब एलजी के पास पहले से मौजूद 100 करोड़ रुपए तक की स्कीम और इसके अलावा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की पावर होगी। इसी तरह से आपको ये भी बता दें कि दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपए तक के जो प्रोजेक्ट थे उसको मंजूरी देने की फाइनेंशियल पावर अब गृह मंत्रालय को दे दी गई है, जबकि चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट हेड जिसमें डिप्टी कमिश्नर और इसके अलावा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शामिल हैं, उनको भी 3 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच के अलग अलग जो काम है उनको मंजूरी देने की डेलीगेटेड पावर का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के आधार पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इस बारे में एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपी मोड के तहत 100 करोड़ रुपए तक की जो स्कीम है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मंजूरी जो पहले से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की 100 करोड़ रुपए तक की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी और इसके अलावा आपको बता दें कि जो खर्च है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपए तक की मंजूरी देने की शक्तियों में भी कई बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि ये मंजूरी अब केवल एमचे ही देगा। एमचे के पास चली गई हैं ये तमाम शक्तियां। आपको बता दें कि सबसे जरूरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नरों की 5 करोड़ रुपए तक के अलग अलग कामों की अगर बात करें तो उनको मंजूरी देने की शक्तियों को वापस लेना है, जो कि एमएचए के पास चली गई थी। ये सभी अधिकारी लेह और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के तौर पर काम करते हैं, जिसे वे असल में काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव में देरी के कारण आपको बता दें कि लेह हिल काउंसिल 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद खत्म हो गई है, जबकि कारगिल हिल की अगर बात करें तो काउंसिल जो है वो बनी हुई है। लेह हिल काउंसिल की शक्तियां डिप्टी कमिश्नर लेह को दे दी गई है और आपको ये भी बता दें कि चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एक के बाद एक 10 करोड़ रुपए और इसके अलावा 3 करोड़ रुपए तक के अलग अलग कामों को मंजूरी देने की पावर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ही दे दी गई है। तो इस तरीके से लद्दाख राज्यपाल की शक्तियां कह सकते हैं कि छिन गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। गृह मंत्रालय ने अपने ऑर्डर में कहा है कि प्रोजेक्ट्स स्कीमों के अप्रेजल अप्रूवल के सभी नए प्रपोजल जरूरी अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सबमिट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और खर्च की मंजूरी समेत नए प्रोजेक्ट्स स्कीमों के अप्रेजल के लिए एमएचए को सबमिट किए जाने वाले सभी प्रपोजल जो है प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, इसके साथ ही लद्दाख के जरिए भेजे जाएंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि यह साफ किया गया है कि सभी चल रही स्कीम और इसके अलावा प्रोजेक्ट के जो काम है, जिनमें वे काम भी शामिल है जिनके लिए एमएचए ऑर्डर जारी होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया जा चुका है या टेंडर किया जा चुका है या फिर पूरा हो चुका है काम, पहले दी गई शक्तियों के तहत ही चलते रहेंगे। आपको बता दें कि एलजी लद्दाख के पास बजटीय सीमा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और इसके अलावा खर्च की मंजूरी समेत आकस्मिक और विविध जो खर्च करने की पूरी शक्ति होगी, बशर्ते कि फाइनेंशियली सीमा जनरल फाइनेंशियल रूल्स के नियमों के अनुसार हो। इसके अलावा आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी के लिए इसी तरह की जो शक्तियां हैं 1 करोड़ रुपए तक की, और फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर बात करें तो 75 लाख रुपए तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के लिए
50 लाख रुपए तक, और इसके अलावा आपको बता दें कि एचओडी के लिए 30 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है। यानी कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनसे ये वो तमाम शक्तियां हैं जो एमएचए ने छीन ली है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।